अब एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। राजस्थान की एजीएफ टीम ने दुबई में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, सफलता हासिल की है। लॉरेंस रोहित गोदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य आदित्य जैन उर्फ टोनी को एजीएफ टीम ने दुबई से गिरफ्तार किया है। वो गिरोह के नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम के रूप में वो काम करता था और साथ ही साथ गिरोह को डब्बा कॉल की सुविधा भी दे रहा था, यानी फिरौती के लिए जो कॉल्स की जाती थी वो उसमें वो सहायक था, वो सुविधा ये दिया करता था टोनी। और आपको ये भी बता दें हम कि पिछले वर्षों में गिरोह द्वारा किए गए जबरन वसूली, गोलीबारी और अन्य अपराधों के कई मामलों में ये अपराधी वांछित था। योगेश यादव डीआईजी और साथ में नरोत्तम वर्मा एएसपी के नेतृत्व में एजीटीएफ इंटरपोल टीम ने इंटरपोल के द्वारा उसके खिलाफ एक रेड नोटिस जारी किया था। ऐसे में सिद्धांत शर्मा एएसपी एजीटीएफ की देखरेख में मनीष शर्मा सीआई, साथ ही सुनील जांगेड़ सीआई और रविंद्र प्रताप सीआई की एक टीम उसे यूएई में से ढूंढ करके अब राजस्थान लेकर के पहुंच रही है। तो सीबीआई के माध्यम से यूएई को इंटरपोल रेफरेंस भेजा गया और इसी रेड नोटिस और इंटरपोल रेफरेंस के आधार पर ही यूएई पुलिस के अधिकारियों ने आदित्य जैन को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान की एजीटीएफ टीम आदित्य जैन को गिरफ्तार कर अब जयपुर ला रही है। किसी भी वक्त जयपुर पहुंच जाएगा ये अपराधी। ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, एक बड़ी सफलता है ये एजीटीएफ टीम की, क्योंकि कमर तोड़ने का काम कहूंगी मैं तो इसे लॉरेंस विश्नोई गैंग के लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए काम करता था ये आदित्य और टोनी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान में जो एक गैंगवार घटनाएं घट रही थी, गैंगवार घटनाओं के पीछे सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अपराधी निरंकुश होते जा रहे थे और चौथ वसूली की जा रही थी। और इसका सबसे मास्टरमाइंड आदमी ये व्यक्ति था, क्योंकि डब्बा कॉलिंग एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके जरिए जो दूसरी एजेंसियां हैं वो इन पर शिकंजा कसने में उनको दिक्कतें आ रही थी। तो अब क्योंकि एजीटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के साथ साथ एक बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है, क्योंकि इसके पीछे जितने लोग जो पूरा नेटवर्क है उस नेटवर्क की विस्तृत जानकारी पर जो है जांच एजेंसी को मिलेगी, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड था। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और उसके बाद सीबीआई जैसी एजेंसी इसकी सरगर्मी से तलाश कर ली थी। तो अब ये गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित तौर पर इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में जो है जिस तरीके से चौथ वसूली के मामले गैंगस्टर्स के द्वारा सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और इससे अब कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आएगी लोग। राकेश जी, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ये भी चेन सिस्टम की ही तरह काम करता है। यहाँ पे सिर्फ डब्बा कॉल ही नहीं, मेरे हिसाब से जितनी भी ये इंटरनेशनल सिम्स होती होगी, क्योंकि कॉल किया जाता है, वो सिम्स उपलब्ध करवाने का काम भी ये करता होगा। कंट्रोल रूम का हेड ये था। तो एक ये बहुत बड़ा व्यक्ति आरोपी जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है, इससे पूछताछ करने पर और भी रास्ते आगे के खुलेंगे। बिल्कुल, देखिए जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कौन कौन लोग थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि डब्बा कॉलिंग कोई एक सामान्य कॉलिंग नहीं है। इसमें इनके साथ तरीके के जो और विशेषज्ञ हैं, कुछ एजेंसियों के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, सरकारी लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये एक पूरी गैंग है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग है। तो अब ये एक तरीके से हम कहें कि तो एक टेक्निकल टीम का लीडर था ये, और अब निश्चित तौर पर टेक्निकली जिस तरीके से चाहे व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए हो या इंटरनेट कॉलिंग के जरिए हो, जो कॉल स्पूफिंग के जरिए वसूली की जाती थी उन सब पर नकेल कसेगी। साथ ही जो इस गिरोह के जो आंतरिक क्या हालात है, कौन पैसा मंगवा, कहां से किस तरीके से संचालित होती थी, इस पूरी जानकारी अब जांच एजेंसियों के हाथ लग सकती है। बिल्कुल, रेड नोटिस जारी किया गया। इंटरपोल पुलिस की भी इसमें पूरा सहयोग रहा है और उनके साथ में मिलकर के इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और खुद ये आदित्य जैन जो है इसके ऊपर भी फायरिंग का मामला, कई सारे मामले इसके ऊपर भी दर्ज थे। बिल्कुल, देखिए एक संगठित गिरोह है, कई लोगों की जान इन्होंने ली है, हत्याओं के मामले दर्ज हैं, साथ ही जो लूट खसोट के साथ साथ चौथ वसूली के भी बहुत सारे मामले
इनके ऊपर दर्ज हैं। रंगदारी करते थे, बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे करोड़ों की वसूलियां करते थे। तो इसके पीछे बाकायदा एक प्लान था और अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां इंटरपोल के साथ साथ, क्योंकि ये बहुत गोपनीय तरीके से दुबई से इनकी गिरफ्तारी की गई है। और अब जो है, जो दूसरे देश हैं जहां पर इनका जो एक आतंक था, जो चौथ वसूली, मर्डर या ऐसे जो अन्य जघन्य अपराध थे, उनको लेकर के अब सभी जांच एजेंसियां भी इसमें सहयोग करेंगी, तो साथ ही इनसे जानकारी भी मांगेंगी। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग का सदस्य है ये आदित्य जैन। ये तस्वीर में काली शर्ट में जो आपको आरोपी दिखाई दे रहा है, यही है आदित्य जैन उर्फ टोनी, जिसे कि यूएई से गिरफ्तार करके राजस्थान एजीटीएफ की टीम अब जयपुर लेकर के आ रही है। यूएई में ये फरारी काट रहा था लंबे समय से। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है एजीटीएफ टीम ने।